दोस्तों, हॉरर मूवीज का लेवल अब बढ़ता ही जा रहा है। अब वो बात नहीं है कि मरने के बाद कोई भूत बन जा रहा है फिर बदला ले रहा है। अब तो साइंस की मदद से भूत बनाए जा रहे हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जी हाँ, हमारी आज की मूवी भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। घोस्ट लैब यह एक थाई मूवी है जिसे पवीन पुरजितपन्ने ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी बेसिकली दो दोस्तों की है जिनकी भूतों में बहुत दिलचस्पी रहती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का खुराफात उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। वो चाहते थे कि दुनिया में उनका भी नाम हो, उन्हें भी लोग पहचाने। तो इसके लिए वो एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं। भूतों के अस्तित्व को सही साबित करने के लिए दोनों एक घोस्ट लैब बनाते हैं जहां पर वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की मदद से भूतों पर रिसर्च करते हैं। लेकिन उनका यह रिसर्च पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, उन्हें कोई प्रूफ ही नहीं मिलता है। फिर वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो उनके चुतियापे की सारी लिमिट को क्रॉस कर देता है। उन दोनों में से एक यह बताते हुए सुसाइड कर लेता है कि वो भूत बनकर वापस आएगा और इस रिसर्च को पूरा करेगा और यह साबित करेगा कि भूत सच में होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो भूत बनकर वापस भी आ जाता है, क्योंकि उनके कल्चर में सुसाइड को बहुत बड़ा पाप माना जाता था। ऐसा काम करने वाले को कभी मुक्ति ही नहीं मिलती थी, उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती थी। उसके भूत बनकर वापस आते ही जो रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं वो बिल्कुल भी सोच और समझ के परे था। चूंकि अब वो एक भूत बन चुका था, यानी एक प्रकार की एनर्जी, तो क्या उनका यह रिसर्च पूरा हो पाता है या नहीं, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी। आई एम श्योर आपको यह नहीं पता होगा कि भूत भी कई प्रकार के होते हैं। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला है इंटरेक्टिव पर्सनैलिटी घोस्ट। इस तरह के भूत सबसे कॉमन होते हैं जो मैक्सिमम हर जगह पाए जाते हैं। ये हार्मलेस होते हैं, ज्यादा किसी को चोट नहीं पहुंचाते और इन्हें आप आसानी से महसूस भी कर सकते हैं। एक तरह से ये थोड़े फट्टू भी होते हैं, खुद ही डर जाते हैं, इनसे कोई क्या ही डरेगा। दूसरा है फनेल घोस्ट। इस तरह के भूत केवल पुरानी हवेलियों, घरों या किसी प्राचीन जगहों पर ही पाए जाते हैं। आपके फोटोज और सेल्फीज में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। अब चूंकि ये पुरानी जगहों पर ही रहते हैं तो अगर ये डरावने नहीं भी हुए तो भी आप डर जाएंगे आसपास के माहौल की वजह से। तीसरा है मिस्ट या विस्प घोस्ट। इस तरह के भूतों के होने पर अचानक से आपके आसपास का माहौल ठंडा हो जाएगा। ये भी पुरानी जगहों पर ही पाए जाते हैं, लेकिन रात के वक्त ये कहीं भी आ जा सकते हैं। चौथा है प्लॉटरगाइस्ट। प्लॉटरगाइस्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है नॉइजी घोस्ट। मतलब कोई आवाज या तोड़फोड़ करके ये खुद अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देते हैं। इनका इरादा और बर्ताव बहुत ही खतरनाक होता है। ये किसी न किसी मकसद से ही भटकते रहते हैं जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। भूतों की दुनिया का ये जितना फेमस भूत है उतना ही रेयर भी है। पांचवा है घोस्ट ऑर्ब्स। जब आप रात में कोई फोटो खींचते हैं या कोई सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उसमें बहुत से चमकते हुए एयर पार्टिकल्स नजर आते हैं, हवा में तैरते हुए। इन्हें भी एक तरह का भूत माना जाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पवित्र आत्माएं होती हैं जो बस अपने ही लोगों के आसपास ही रहना चाहती हैं। दरअसल होता ये था कि पुराने जमाने में जब फोटो खींचा जाता था तब ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने इस एयर पार्टिकल को भूत बना दिया। तब से लेकर आज तक यह मान्यता चली आ रही है। खैर, ये तो थे विदेशी भूत। अगर हम देसी भूत की बात करें तो वन मानुष की तरह घूमने वाला मंकी मैन, सिलबट्टे से मारकर कपार फोड़ देने वाली बुढ़िया, मुंह नोचने वाला मुंह नोचवा, चोटी काटने वाला चोटी कटवा, मारने वाला। भूतों से डरने वाली बीमारी को फैज़्मोफोबिया कहते हैं। हमारे आसपास के मैक्सिमम लोग इस फोबिया से पीड़ित हैं। उनसे अगर आप पूछेंगे कि क्या उन्होंने कभी भूत देखा है तो वो आपको सॉलिड प्रूफ के साथ बता देंगे कि हाँ, उन्होंने देखा है। चाहे भले ही उन्होंने बिना मेकअप के किसी लड़की को देखा हो या खुद को ही शीशे में देख लिया हो, उनके लिए वही भूत है। ऐसे बहुत से अजीबो गरीब केसेस हैं जिसे सुनकर समझ ही नहीं आएगा कि उन पर हैरान हुआ जाए या हंसा जाए। एक औरत ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इस खबर से उसके घर वाले खुश नहीं थे। उसके रिश्तेदारों ने भी उसे बहुत ताना मारा। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, तो रुकिए जरा, सब्र करिए। दरअसल उस औरत के पति की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। 5 साल बाद उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और पूछने पर बताया कि उसके पति सपने में आते थे और भूत बनकर उन्होंने ही उसे प्रेग्नेंट किया है।
इस मूवी में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाए गए हैं कि भूतों के आने पर टेम्परेचर डाउन होना, इंफ्रारेड सेंसर्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलना, ये सभी चीजें आपको द कॉन्जरिंग सीरीज और द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सीरीज में देखने को मिल चुकी हैं। इसका प्लॉट कुछ हद तक अनप्रिडिक्टेबल है। शुरुआत में तो यह एक हॉरर कॉमेडी की तरह लगेगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है और डार्क होती चली जाती है। इसका फर्स्ट हाफ तो इधर उधर की फालतू एक्सपेरिमेंट्स में ही निकल जाता है। असली कंटेंट तो इसके सेकंड हाफ में छिपा हुआ है। असली थ्रिल तो इसी में है। एक के बाद एक ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसके कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, थोड़ा और डेप्थ में जाया जा सकता था, लेकिन इसके मेकर्स सिर्फ ऊपर ऊपर से ही टच करके आगे बढ़ते चले गए हैं। इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको जरूर हैरानी में डालेंगे, जिसे देखने के बाद आपका यही रिएक्शन होगा। इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ ऐसे ऐसे सीन क्रिएट किए गए हैं कि आप यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि भूत सच में होते हैं। इसे बहुत से मिक्स रिव्यूज मिले हैं। यह किसी को पसंद आ रही है तो किसी को नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ कोई कमी नहीं है। सारे कैरेक्टर्स ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। मेन लीड में जो दो कैरेक्टर हैं उन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। जो चीज है ही नहीं उसे सच मानकर एक्टिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों कैरेक्टर्स ने यहाँ बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। लेकिन स्टोरी लाइन कमजोर होने की वजह से इनके परफॉर्मेंस की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। डायरेक्टर ने स्टोरी टेलिंग करते वक्त कैमरा एंगल्स की मदद से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये मैजिक ज्यादा देर तक नहीं चल पाया है। इसीलिए इसका डायरेक्शन भी बहुत ही कमजोर है और यही हाल इसके स्क्रीन प्ले का भी है। तो ओवरऑल वीक स्टोरी लाइन, खराब डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले ने इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट की अर्थी उठा दी है, जिस वजह से यह थोड़ी बोरिंग भी है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को साइड में रख दीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट और परफॉर्मेंस पर ही ध्यान दिया जाए, तो इस मामले में ये आपका पूरा एंटरटेनमेंट कर देगी। तो अगर आपको हॉरर मूवी पसंद है तो इसे एक बार जरूर देखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है जो आपको बहुत पसंद आएगा। यह मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में नहीं है। तो अगर आपने इसे देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।